नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। प्रदेश में गेहूं खरीद का लक्ष्य पूरा होना इस बार भी मुश्किल दिख रहा है। एक माह का समय गुजर चुका है, लेकिन किसानों ने गेहूं बेचने के लिए कोई भी पंजीकरण नहीं कराया है। पूरी खबर के बारे में भी आपको बताएंगे, पर उससे पहले हमारे संवाददाता आयुष चौधरी की ये रिपोर्ट देखिए। जो ये क्रय केंद्र खोले गए हैं, इनका सीधा मकसद है कि जो किसान हैं वो अपना अनाज लेकर आए और इन केंद्रों में बेचें। अगर बात करूं तो इस समय गेहूं का सीजन चल रहा है। 1 अप्रैल से ये सीजन शुरू हो गया था, गेहूं की कटाई शुरू हो गई थी और तब से लेकर इन केंद्रों की अगर मैं बात करूं तो राजधानी की ओर अगर देखेंगे तो 9 केंद्र ऐसे थे जो खोले गए थे, जिसमें किसान अपना सीधा पंजीकरण कराने के बाद अपना जो गेहूँ है उसको बेच सकते थे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इन केंद्रों में जो पूरे 9 केंद्र हैं, इनमें 0 किसानों ने अपने पंजीकरण कराए हैं, यानी कोई भी किसान इन केंद्रों तक नहीं पहुंचा है। जो किसान है वो अपना सीधा जो उसकी फसल है, उसका जो गेहूं है, सीधा व्यापारियों को बेच रहा है, बाजार में बेच रहा है। इसका कारण है कि जो किसानों को जो मूल्य है वो केंद्र से जो सरकार है उससे अधिक जो खेत से ही उसका गेहूं है व्यापारी उठा रहे हैं, और जो व्यापारी मूल्य दे रहे हैं वो 2600 से लेकर 3000 के बीच में दे रहे हैं, लेकिन सरकार इतना मूल्य नहीं दे पा रही है। यही सबसे बड़ा कारण देखा जा रहा है कि जो गेहूं है किसान केंद्रों की बजाय सीधे व्यापारियों को खेत से बेच रहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्रय केंद्र क्या होते हैं। क्रय केंद्र सरकार द्वारा स्थापित वो जगह है जहां किसान अपने उत्पादों जैसे कि गेहूं को बेच सकते हैं। ये केंद्र आमतौर पर सरकारी या सहकारी समितियों द्वारा संचालित होते हैं और किसानों को उनके उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलवाते हैं। अगर राजधानी देहरादून की बात करें तो इसके लिए 9 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इनमें खाद्य विभाग के 4 और राज्य सहकारी संघ के 5 केंद्र शामिल है। गढ़वाल संभाग की ओर से विभागवार लक्ष्य आवंटित किए गए हैं। खाद्य विभाग को 40,000 क्विंटल और राज्य सहकारी संघ को 50,000 क्विंटल गेहूं खरीद का लक्ष्य सौंपा गया है। इस सवाल को लेकर हमारी टीम भाजपा कार्यालय भी पहुंची। वहां हमें भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी मिली। उनका कहना है कि अभी खरीद का सीजन चल रहा है, हम किसानों से बात भी कर रहे हैं, उम्मीद है किसान अपना पंजीकरण कराएंगे। देखिए, ऐसा है, गेहूं खरीद के लिए हम जो खरीद सीज़न होता है वो अभी चल रहा है और अभी 1 ही महीना हुआ है। आने वाले समय में हमारी किसानों से भी बातचीत चल रही है। वो लोग रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। रजिस्ट्रेशन में उन्हें अपनी पूरी खाता खतौनी, अपनी पूरा जो डिटेल है वो देनी होती है। और ऐसा नहीं है कि किसी भी किसान ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। पूरे स्टेट में आप देखेंगे तो लगातार किसान जो है वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और उचित मूल्य पर वो अपनी गेहूँ का जो है क्रय विक्रय कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से जो देहरादून की आप बात कर रहे हैं, जहाँ पे हमने 9 केंद्र बनाए हैं, देखिए हमने खाद्य विभाग को 40,000 क्विंटल और राज्य सहकारी संघ को 50,000 क्विंटल का टारगेट दिया है और प्रत्येक केंद्रों को भी हमने टारगेट सेट किए हैं। तो आने वाले समय में रजिस्ट्रेशन भी होगा और गेहूं खरीद उचित मूल्य पे ली जाएगी। रबी विपणन सत्र में गेहूं की सरकारी खरीद सुस्त पड़ी है, लेकिन गेहूं उगाने वाले किसान चुस्त है। उन्हें अपने खेतों पर ही फसल की अच्छी कीमत मिल रही है। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से गेहूं की खरीद का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपए प्रति क्विंटल तय है, लेकिन राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में किसानों को उनके खेतों पर ही 2600 से लेकर 3000 रुपए प्रति क्विंटल तक की कीमत मिल रही है। यही वजह है कि राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए 50,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य दूर होता नजर आ रहा है। अभी तक प्रदेश में महज 1757 क्विंटल गेहूं की खरीद हुई है। राज्य में गेहूं खरीद के लिए विभिन्न संस्थाओं की ओर से 84 क्रय केंद्र तो बना लिए गए, लेकिन अभी तक सिर्फ 39 किसानों ने ही पंजीकरण कराया है, जहां राजधानी में तो खाता भी नहीं खुला। इस सवाल पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आई। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि आपने क्रय केंद्र तो खोल दिए, लेकिन आप किसानों को नहीं समझ पाए। आपका मूल्य तो बाजार से भी कम है। जिस तरीके से आपने देखा, जब 3 काले कृषि कानून लेके ये सरकार आई थी और उस वक्त किसान जो है कितनी देर तक, सालों तक जो है प्रोटेस्ट करते रहे। उसके बाद इन्होंने वो 3 काले कानून वापस लिए और कई बार किसानों से चर्चा हुई, लेकिन एमएसपी पे जो फैसला था वो अब तक नहीं आ पाया है। एक तरफ जो किसान है वो अपना गेहूं जो है क्यों बेचेंगे आपको, जब आपका जो मूल्य है वो मार्केट से भी कम है, वो उन जो है लेवल से कम है जो उन्हें प्राइस
प्राइवेट जो डीलर हैं वो दे रहे हैं। तो मुझे लगता है सरकार की ये बड़ी नाकामयाबी है कि आपने क्रय केंद्र तो खोल दिए, लेकिन आप ये नहीं समझ पाए, आप किसानों की मंशा को नहीं भाप पाए कि वो अपना जो है ये है अनाज है उसका मूल्य चाहते हैं, उसका ऐसा मूल्य चाहते हैं कि जो उन्होंने मेहनत की है, क्योंकि उनके साल भर का वो खर्चा उससे निकलता है, वो चाहते हैं। लेकिन सरकार इसको नहीं समझ पा रही है। यही वजह है कि आज आप क्रय केंद्र तो खोल लिए, लेकिन आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो ज़ीरो है। और हम बिल्कुल किसान भाइयों के साथ खड़े हैं। सरकार एमएसपी पे जल्द से जल्द फैसला ले, और जो प्राइवेट सेक्टर के लोग उन्हें दे रहे हैं, मुझे लगता है उससे ज़्यादा देने का कार्य सरकार करे, क्योंकि ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ऊपर दिए गए आंकड़े बता रहे हैं कि गेहूं की फसल के लिए किसान आत्मनिर्भर स्थिति में है। उन्हें फिलहाल सरकारी केंद्रों की आवश्यकता नहीं है। देखते हैं इस मामले में आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक बने रहें देवभूमि इनसाइडर के साथ।